हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। यदि आप भी इंडियन आर्मी जैसे देश के बड़े ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस सर्विस में नौकरी करने के इच्छुक है, वो भी अग्निवीर के तौर पे यदि आप अपना कैरियर देख रहे हो इंडियन आर्मी में, तो दोस्तों आपके लिए एक बड़ी रिक्रूटमेंट है वो इंडियन आर्मी की ओर से जारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी की ओर से अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2026 के जो नोटिफिकेशन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic के ऊपर जारी कर दिए गए। 12 फरवरी 2026 को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन वो जारी हो चुकी है, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म है वो 13 फरवरी 2026 से भरे जाएंगे और 1 अप्रैल 2026 तक एलिजिबल कैंडिडेट है इसमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें अपन, तो इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है वो मेल और फीमेल जो अनमेरिड कैंडिडेट है उनके लिए अक्रॉस द कंट्री है वो निकल के आई है, और लगभग 25,000 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई, जिसके अंदर अग्निवीर जनरल ड्यूटी, टेक्निकल क्लर्क क्लर्क स्टोर कीपर, टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के पदों के लिए है वो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो यहाँ पे मांगे गए। वैकेंसी जो निकल के आई है वो यहाँ पे अलग अलग इसकी जो जेडआरओ है, एआरओ है, तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग निकल के आई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप जैसे आओगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। तो नोटिफिकेशन जो निकाले गए वो कौन कौन से जेडआरओ या एआरओ के लिए निकल के आए हैं तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अम्बाला के लिए यहाँ पे निकाला गया है। अम्बाला में आप देख सकते हो 3 नोटिफिकेशन वो यहाँ पे जारी किए गए हैं, जिसमें रैली है 2027 की वो आपको लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाए। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर अग्निवीर WMP RTG जोन अम्बाला, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में टेक्निकल की है तो वो आप देख सकते हो। फिर अम्बाला में टोटल यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है। अम्बाला के उतर की दादरी है, हमीरपुर है, हिसार है, मंडी है, पालमपुर है, रोहतक है, शिमला है, बेंगलोर है, बेलगांव है, कालीकट है, मैंगलोर है, त्रिवेंद्रम है, चेन्नई है, उसके बाद कोयम्बटूर है, गुंटूर है, सिकंदराबाद, तिरुचिपली, विशाखापट्टनम, दानापुर, गया, खातियर, मुजफ्फरपुर, रांची, जीआरडी घूम, SKK, इसके बाद SIRO दिल्ली कैंट, दिल्ली IRO दिल्ली NCR, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, मऊ, रायपुर, जयपुर, अलवर, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, अमृतसर, फिरोजपुर, जालंधर, जम्मू, लुधियाना, पटियाला, श्रीनगर, श्रीनगर लद्दाख, कोलकाता, बैरकपुर, बेरामपुर, कटक, गोपालपुर, कोलकाता, लखनऊ, आगरा, अल्मोड़ा, अमेठी, बरेली, इसके अलावा लैंसडोन, लखनऊ, मेरठ, पिथौरागढ़, वाराणसी, अहमदाबाद, औरंगाबाद, जामनगर, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, पुणे, शिलोंग, आइजोल, जोरहट, अरुणाचल प्रदेश, जोरहट, आसाम, नारंगी, इसके अलावा रंगा पहाड़, मणिपुर, रंगा पहाड़, नागालैंड, शिलोंग आसाम, शिलोंग मेघालय, सिलचर आसाम और सिलचर त्रिपुरा के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जिस भी जेडआरओ एआरओ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है उसके सामने आपको नोटिफिकेशन दे रखा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे जयपुर जेडआरओ और इसमें झुंझुनू के ऊपर बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ कहाँ आपके रेलवे जो आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस है वो कहाँ पे है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पे जो वैकेंसी जो निकाली गई 2027 के लिए, तो उसमें आप देख सकते हो अनमेरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा, ऑनलाइन एग्जाम है वो कब से कब तक होगी, उसकी सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे है वो दे रखी है। किस किस डिस्ट्रिक्ट के एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंडिडेट इसमें अपना फिलअप कर सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पे दे रखी है। इसके साथ ही यहाँ पे एज लिमिट क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, आपके ट्रेड्स क्या रहेगी, उसकी सारी जानकारी है आपको दे रही है। फिजिकल स्टैंडर्ड है वो क्या रहने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पे समराइज रूप से आपको बता देता हूँ कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला सबसे पहले तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी क्लास 10 पास आउट होना जरूरी है, 45% एग्रीगेट और 33% ईच सब्जेक्ट में मार्क्स यहाँ पे कैंडिडेट्स के पास में होने जरूरी है। फिर अग्निवीर टेक्निकल 10+2 साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश है, 50% एग्रीगेट मार्क्स और 40% है वो हर सब्जेक्ट में, या 10th विथ 2 ईयर ITI कोर्स के साथ पास आउट होना जरूरी है। उसके बाद अगली जो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है वो निकल के आई है अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर, तो इसमें भी 10+2 एनी स्ट्रीम्स में 60% मार्क्स और 50% ईच सब्जेक्ट में पास आउट होना जरूरी है। अग्निवीर ट्रेड्समैन तो कैंडिडेट 8 या 10th पास आउट होना जरूरी है 33% मार्क्स के साथ।
अब एज लिमिट की बात करें तो 1 अक्टूबर 2005 से लेकर 1 अप्रैल 2009 के बीच में कैंडिडेट की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वो होनी जरूरी। लगभग 17.5 वर्ष यहाँ पे कैंडिडेट से मिनिमम एज लिमिट मांगी गई है। कैंडिडेट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सब फेज फर्स्ट में ऑनलाइन कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट वो कंडक्ट किया जाएगा। फेज सेकंड में जो रिक्रूटमेंट की रैली है वो यहाँ पे रहने वाले। तो फेज फर्स्ट जो होगा कॉमन आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, इसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है वो यहाँ पे आने वाले हैं। इसके साथ ही कुछ पोस्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जो कलर के लिए या स्टोर कीपर के लिए टेक्निकली अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, उनको कंप्यूटर का नॉलेज भी यहाँ पे होना जरूरी। रिक्रूटमेंट की रैली है वो यहाँ पे अलग अलग आप लोगों को दे रखी है, जिसमें फिजिकल फिटनेस का टेस्ट है आप लोगों को लिया जाएगा, जिसमें 1.6 की मेरी रनिंग होगी, पुलअप होंगे, क्वालिफाइंग टेस्ट भी इसमें होंगे। उसके बाद में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे तैयार है की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर देखने को मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी है वो आपको यहाँ पे दे रखी है, उसके माध्यम से ही आप अपनी सारी जानकारी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। मान लो आप किसी भी अंबाला से करो या कहीं से भी करो तो आपसे सबसे पहले तो आपको उसका डिटेल जो एडवर्टीजमेंट है उसको यहाँ पे केयरफुली रीड आउट है वो करना है। उसको यहाँ पे रीड आउट करने के बाद में उसका सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चेक करना है, और सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यदि आप फुलफिल करते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास में है, उसके बाद में ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस वैकेंसी के अगेंस्ट फिलअप करना है। इसमें सबसे बड़ी चीज ये ध्यान रखना, जिस रैली में या जिस अग्निवीर जेडआरओ एआरओ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट आता है या नहीं आता है वो चीज भी आपको यहाँ पे स्पेशली तौर पे ध्यान रखनी है। तो लगभग सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी। एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से ही यहाँ पे फिलअप हो किए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। JCOR अग्निवीर एनरोलमेंट आपको यहाँ पे दे रखा है, रैली के नोटिफिकेशन वगैरह सब आपको दे रखा है। अप्लाई एंड लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करके वो यहाँ पे जो एक कैप्चा दे रखा है, ये कैप्चा आपको यहाँ पे जो भी कैप्चा यहाँ पे आपको दे रखा है उसको आपको फिलअप करना है, केयरफुली आपको इसको फिलअप करना है। उसके बाद में आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर यहाँ पे इंटर होना है। इंटर होने के बाद में यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे फिलअप करना होगा, जिसमें ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेने, आधार कार्ड, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी, सिग्नेचर, सॉफ्ट कॉपी, लेटेस्ट फोटोग्राफ, आधार, लिंक्ड मोबाइल नंबर फॉर रिसीविंग ओटीपी, एक्टिव ईमेल आईडी, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग कोर्स और एड्रेस डिटेल। ये सब लेने के बाद में आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट जो नोट्स है इनको रीड आउट करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, आधार नंबर या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो भी है आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद में आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाओगे। पूरी प्रोसेस मैंने डिटेल्स में आप लोगों को बता दी है। तो आप अब इस वैकेंसी में आराम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो यदि आप लोगों के पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे है तो दोस्तों इसी प्रकार के नई नई अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। इस चैनल पे आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो समय समय पे मिलती रहेगी। अब इस चीज में एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया, सैलरी क्या मिलेगी। तो इसमें फर्स्ट ईयर 30,000 रुपए मिलेंगे। फर्स्ट ईयर 30,000 रुपए आप लोगों को यहाँ पे है वो मिलने वाले हैं। उसके बाद में आपको 40,000 रुपए मिलेंगे। सेवानिधि पैकेज भी मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस है वो भी 48 लाख का नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी कवर मिलेगा। सेवानिधि के तौर पे 11.71 लाख रुपए आपको मिलेंगे। तो सैलरी की भी कुछ यहाँ पे स्लिप्स दे रखी है जो कि आप चेक यहाँ पे कर सकते हो। इस वीडियो में थैंक यू एंड बाय बाय।